हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है बहुत की जिसमें आप लोग को पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग आप लोग को लेंस के बारे में बताए थे कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उस लेंस के बारे में सारा चीज़ जितने भी बातें थे सारा चीज़ हम बता दिए थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस की क्रिया, मतलब लेंस किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा याद दिला दूँ पिछले वाली बात कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हम बताए थे उत्तल लेंस का किनारा पतला और बीच का भाग मोटा होता है, और अवतल लेंस का किनारा मोटा और बीच का भाग पतला होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। जब आप इसके बारे में आगे पढ़ लीजिएगा तो दोनों लेंस में अंतर आपको पता चल जाएगा कि दोनों में क्या क्या अंतर है। मुख्य रूप से ये दो अंतर आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किनारा पतला मोटा, बीच का भाग मोटा, है ना। जिसका किनारा पतला होगा वो बीच का भाग मोटा होगा, जिसका बीच का भाग पतला होगा वो किनारा मोटा हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा, किनारा पतला हुआ तो बीच का भाग मोटा, और किनारा मोटा हुआ तो बीच का भाग पतला होगा। चलिए तब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल लेंस किस प्रकार से क्रिया करती है और अवतल लेंस किस प्रकार से क्रिया करती है। आप लोग इससे पहले वाला वीडियो में वक्रता केंद्र के बारे में बताया था कि वक्रता केंद्र को नाम चेंज करके यहाँ पर 2F1 और 2F2 रखा गया है ना। और F1 F2 क्या होता है ये बात बताया गया, आप लोग को बताया गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे फोकस कहेंगे किसको, लेंस की फोकस किसे कहते हैं, लेंस की फोकस किसे कहते हैं। हाँ, और इससे पीछे वाला वीडियो में आप लोग को हम ये भी बताए हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है, बताए थे ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपको मालूम हो गया है प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रकाश केंद्र क्या होता है, बताया ना। देखिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस कितने प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हम बताए थे उत्तल लेंस जो होता है, ये जो वृत्त है इस वृत्त में एक दूसरा वृत्त आके ऐसे काट देता है, तो यहाँ पर इसका एक सेंटर होता है, इसका भी एक सेंटर होगा ना जी। यहाँ पर दो वृत्त है, दोनों वृत्त का सेंटर होगा, तो ए को बोलेंगे C1 और दूसरा बोलेंगे C2। इन्हें बात बताए थे आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया वो क्या, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको ही बोलते हैं। और दोनों को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष होता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, प्रधान अक्ष। यही ना बताए थे जी। अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो यही बन जाता है उत्तल लेंस। क्या बन जाता है, दो वृत्ताकार कांच एक दूसरे को जब काटते हैं तो किस लेंस का निर्माण होता है, उत्तल लेंस का ना। अब यहाँ पर देख लीजिए आप ध्यान से, तो इसका जो लेंस का मध्य भाग होता है उसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। तो यहाँ पर ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र। क्या हो गया, अब जो यहाँ पर C1 C2 देख रहे थे, ये लेंस में C1 C2 ना पढ़ करके, अच्छा एक बात और, ये जो इसे घुमा हुआ था इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो मध्य बिंदु होगा ना, ये मध्य बिंदु को F1 बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1 होगा, क्योंकि ये इसका दुगना दूरी पर होता है। आप लोग दर्पण में पढ़े ना, R बराबर 2F, पढ़े कि नहीं पढ़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1 होगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर हो गया 2F2 हो जाएगा, और यहाँ पर F2 होता है। तो ये सारा बात बता दिया गया है। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको नाम होता है फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। अब यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे फोकस बिंदु को, तो हम लोग बोलेंगे प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, प्रधान अक्ष के साथ समांतर आती हुई किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद, दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है
उसे उस बिंदु स्रोत क्या बोलेंगे, सॉरी उसे हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ये आपका हो गया उत्तल लेंस में, किसमें हो गया? अब यहाँ पर देखिए दो ही वृत्त लेते हैं, दोनों को डिस्टेंस में रखते हैं, दोनों को क्या कहते हैं? डिस्टेंस में रखते हैं, दूरी में रखते हैं। अब ये दोनों को हम ऐसे मिला देते हैं, इसे क्या करते हैं? तो यहाँ पर भी एक लेंस का निर्माण हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? ये आपका उत्तल लेंस है, ये क्या है? तो इसको हम लोग काट देंगे तब ना जी। अच्छा, काटने से पहले समझिए यहाँ ध्यान से, इसका भी कोई ना कोई तो केंद्र होगा, इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा। तो पहला वृत्त इधर, दूसरा वृत्त ये वाला हो गया, तो यहाँ पर C1 और ये वाला में C2, कोई डाउट? और इसका मध्य भाग रहेगा तो उसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र। क्या नाम देते हैं? अब ये वाला किनारा ये क्या है? और बीच का भाग ये ना जी है ना, इसको अपवर्तक सतह भी बोलते हैं। देखिए अपवर्तन हो रहा है इसी सतह से ना, तो ये आपका अपवर्तक सतह, ये वाला किनारा ये क्या है? किनारा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसको यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, उसको बोलेंगे F। यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, उसका मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? F। मध्य बिंदु को F बोलते हैं। तो अब इसको अब मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? तो वक्रता केंद्र का अब कोई काम नहीं रहा, मिटा देने पर वक्रता केंद्र खत्म। तो यहाँ पर हो गया F, इसका दुगना था तो 2F, इसका ये दुगना दूरी पर था तो ये भी क्या हो गया? 2F, ये भी हो गया। अब देखिए ये वाला जो था C1 में था तो F1, आई हो गया F1, ये C2 में था तो F2, आई भी हो गया F2। और इसको बोलेंगे प्रकाश केंद्र। क्या बोलेंगे? तो अभी जो हम बोले थे, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन को, अब ये दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है? दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। तो ये वाला प्रधान अक्ष हो ना गया। अब यहाँ से देखिए प्रकाश किरणें ऐसे जाएगा, समांतर जा रही है प्रकाश किरणें, तो ये जो होगा से इस ओर फैल जाता है, इस ओर क्या होता है? फैल जाता है। तो क्या इस पर कभी मिलेगा? तो देखिए ऐसा आता हुआ प्रतीत होगा, ऐसे यहाँ से ये प्रकाश किरणें जो है ना इधर से जा रही है, समझ में आ गया क्या? तो ये जो हुआ इसका फोकस होगा। क्या हो गया? इसका फोकस यहाँ फोकस बिंदु यहाँ है और इसका फोकस बिंदु यहाँ है। क्लियर हो गया दोनों? कोई डाउट है? तो फोकस बिंदु कहेंगे किसको? हम लोग बोलेंगे कि यदि प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष से समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? और प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े? चलिए बहुत अच्छा। अब यहां देखेंगे लेंस का कार्य क्या है। देखिए उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश को फैलती हुई प्रकाश के एक बिंदु पर मिलाने का कार्य करती है। फैलती हुई प्रकाश को क्या करती है? एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिएगा आपका उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। जिसको हम लोग बोलते हैं F1 सॉरी F2 2F2, इन होगा, आई हो गया F1 और हो गया 2F1, है ना? तो ये इससे जो फैलती हुई प्रकाश की किरणें आएगी वो एक बिंदु पर आगे क्या होती है? मिल जाती है। जैसे में देखिए आप लोग ध्यान से, ये प्रकाश किरणें आ रही है, ये भी प्रकाश किरणें आ रही है, ये प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें हैं, है ना? तो क्या होगा कि फैलती हुई प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर मिला देगी। कैसे? तो आप लोग अभी अभी हम बताए हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें फोकस से होते हुए गुजर जाती है। तो अब यहाँ से अगर इसका अपवर्तन हो जाएगा क्या होगा? तो किससे गुजरेगी? फोकस से। ये भी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये कहाँ से गुजरेगी? ये भी कहाँ? तो देख रहे हैं आप कि एक बिंदु पर केंद्रित हो ना गया, एक बिंदु पर मिल ना गया जी, कि नहीं मिल रहा? तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हुआ क्या कर रहा है? फैलती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिला दे रहा है, यही ना?
तो फैलती हुई प्रकाश किरणों के एक बिंदु पर मिला देने की वजह से ही इसको क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद है आपको अभिसारी किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज क्या था? फैलती हुई प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती थी। तो वही तो यहाँ काम हो रहा है, फैलती हुई प्रकाश किरणें आ रही है, एक बिंदु पर आकर के मिल जा रही ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? समझ में आया आप लोग को? तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस भी है मेरे पास। तो आप लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि फैलती हुई प्रकाश किरण के एक बिंदु पर कैसे मिलाता है, वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मोबाइल का फ्लैश है, जला रहे हैं हम। देखिए फैलती हुई प्रकाश किरणें आ रही है ना, यहाँ पर इसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देखिए ध्यान से। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? देख सकते हैं आप लोग। तो ये आपका क्या उत्तल लेंस से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या रहा है? उत्तल लेंस से प्रकाश का क्या हो जा रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अवतल लेंस में भी करके देखेंगे। पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए ध्यान से एक बात, यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग। तो इसमें आपको लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि इसका बीच वाला भाग जो है उसमें कहीं ना कहीं छिद्र है जिससे प्रकाश किरणें जा रही है, और किनारा बिल्कुल लगेगा कि अंधेरा है। किनारा कैसे लगेगा? अंधेरा लगेगा। तो आप लोग इसको महसूस कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि किनारा जो होगा इससे बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा आप लोग को। देखिएगा ध्यान से। ये देखिए लाइट जला रहे हैं हम, मोबाइल का फ्लैश जल रहा है, और देखिए हम प्रकाश की किरणें का अपवर्तन कर रहे हैं। तो देखिए इसका किनारा लग रहा है ना आपको? किनारा लग रहा है कि काला काला आ गया। किनारा वाला भाग में क्या है? छाया बन रहा है ना, और बीच का भाग में क्या लग रहा है? उजला है। प्रकाश का लाइट बीच के भाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना? समझ में आ रहा आप लोग को? तो ये हो रहा प्रकाश का अपवर्तन। क्या इसमें, एक मिनट लाइट ऑन कीजिए, क्या इसमें कहीं पे हम काला से पेंट किए हुए हैं? कहीं पे भी पेंट नहीं ना किए हुए हैं। फिर भी लग रहा है कि नहीं? इससे जब प्रकाश को हम लोग गुजार रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ना कि किनारे किनारे पेंट किया हुआ है ना, या किनारे वाला भाग को हम ढक दिए हैं, ऐसा लेकिन नहीं किए हैं, है ना। तो ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन। कोई डाउट है? नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? फैलती हुई प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहता है। क्या? फैलती हुई प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना चाहते हैं, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस से प्रकाश, फैलती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है ना। फैलती हुई प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से होकर जब गुजरती है तो एक बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सा डाउट होता है इसमें, अपसारी और अभिसारी दोनों में बहुत डाउट होता है। अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर मिलना। समझ में आ रहा आप लोग ना? तो ये हुआ अभिसारी लेंस। क्या है? ये कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस। याद रहेगा ना? कोई डाउट है? नहीं ना? उसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस से प्रकाश किरणें आती है तो फैल जाती है। क्या होती है? जस्ट इसका उल्टा काम करेगा। अभी इसमें आप क्या देखे थे? अभी आज इसमें आप देखे कि किनारा छाया बन रहा था किनारा में, और बीच भाग में क्या था? उजाला था, ये ना था। अब इसका उल्टा आप देखिएगा अवतल लेंस में। इसी का उल्टा किस में मिलेगा? क्या मिलेगा वहां पे? तो आप लोग किनारा उजला मिलेगा, बीच का भाग छाया काला काला जैसा दिखाई देगा। तो आप लोग हम दिखाएंगे, पहले समझिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी इसको बोलते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहेंगे? समझ में आ गया ना? क्योंकि फैलती प्रकाश किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस। किसको देखेंगे? अवतल लेंस।
यही ना आपका अवतल लेंस होता है जी। और ये हो गया प्रकाश केंद्र। क्या हो गया? यहाँ से खींचते हैं क्या हम लोग, ये प्रकाश केंद्र होता ना। ये हो गया F1 टू F1, F2 टू F2। बताए थे ना कि इधर F1 है इधर F2 होता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रकाश किरण को हम गुजारेंगे तो फैलती हुई प्रकाश कितने से आ रही है? ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, देख रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर जब अपवर्तन कराएंगे प्रकाश को तो क्या होता है कि किनारा की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाएगा? ऐसे हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया? तो क्या ये क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है कि एक बिंदु पर केंद्रित कर दे रहा है? फैला रहा है जी। प्रकाश को क्या कर रहा है, ये फैला रहा है। तो इस ये फैलाना का मतलब क्या, अपसारित कर रहा है, प्रकाश के किरणों को अपसारित ना कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलेंगे? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि अवतल लेंस से फैलती हुई प्रकाश की किरणें, हम बोलेंगे कि जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस से गुजरती है तो वह फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? याद रहेगा। क्वेश्चन क्या आएगा आप लोग को कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो हमारा सीधा सा जवाब होगा बाबू कि अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? अब देखिए, आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइट ऑफ कर दीजिए। तो ये आपका देखिए ध्यान से, ये आपका अवतल लेंस है। क्या है? देखिए किनारा मोटा और बीच का भाग पतला होता है इसका। तो इससे जब हम प्रकाश किरणें गुजारेंगे, देखिए आपको किनारा की ओर जाएगा। प्रकाश किधर जाता है? देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पर देखिए इसका छाया आपको देखिए, ये फैलती हुई प्रकाश किरणें आप लोग को दिख रहा होगा, बोर्ड पर दिख रहा है, गोलाकार एकदम फैल है। अब यहाँ पर इससे हम गुजार रहे हैं तो बीच में भाग इसका छाया जैसा दिखाई देगा। देखिए ध्यान से, कहाँ दिखाई दिया आप लोग? कहाँ बोल दिए? दिखाई दिया क्या? देखिए बीच में भाग एकदम छाया दिखाई दे रहा ना, कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से, दिख रहा है? किनारे किनारे क्या लग रहा है? वाइट है। किनारे किनारे वाइट दिखाई दे रहा है आप लोग ना, कि नहीं दिख रहा है? और बीच का भाग कैसा दिख रहा है आप लोग को? छाया जैसा दिखाई दे रहा है, कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब इसमें से साट देते हैं तो उसे पता नहीं चलेगा, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश जब इससे अपवर्तित हो रही है, लाइट ऑफ ऑन कर दीजिए। जब प्रकाश किरणें को हम लोग इससे गुजार रहे हैं तो ये क्या कर दे रहा है? फैला दे रहा है। क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, फैल जा रहा है कि नहीं फैल जा रहा है? फैल जा रहा है ना। ये आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, प्रकाश किरणें फैला हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना। तो ये प्रकाश किरणों क्या करता है? फैलाता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस है। क्या कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस है, क्योंकि प्रकाश किरणें आती है तो क्या करती है? चारों तरफ फैला देती है। कोई डाउट है? तो आप लोग दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से देख लिए। अभी सारी लेंस की अगर बात पूछा जाए तो बोलेंगे उत्तल लेंस, और अब सारी लेंस पूछा जाए तो बोलेंगे अवतल लेंस। कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो लेंस की अगर क्रिया विधि पूछेगा तो कोई बता दीजिए ना। उत्तल लेंस से प्रकाश किरणें क्या होता है? एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, और अवतल लेंस से फैलाया जाता है। बस, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए आप लोग। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है।
तो अब यहाँ हम लोग सीखेंगे कि लेंस से प्रकाश की किरण किस प्रकार से हम लोग गुजारेंगे। लेंस से प्रकाश की किरणों को किस प्रकार से गुजारा जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग फोकस दूरी बताए थे ना, नहीं बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यह हम बताए थे ऐसे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसे रहेगा तो इस तरह से ना, थोड़ा सीधा खींच दीजिएगा, ऐसे अपवर्तन होगा, इसका अपवर्तन ऐसे होगा, ठीक है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो हुआ था अवतल में। उत्तल में भी आप लोगों को बताए थे कि उत्तल में इस प्रकार से प्रकाश किरणें आती है, फैलती हुई, अब एक बिंदु पर ऐसे जाकर गुजर जाती है, ऐसे जाती है ना। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर गई, या जिस बिंदु से गुजरी उसको फोकस बोल देंगे। क्लियर है? और यहाँ से प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? याद रहेगा ना। अच्छा, एक बात और समझिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है इधर है ना, f1 है और सॉरी f2 है, f2 है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? इधर प्लस में होता जी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर है तो माइनस। सभी दूरियां दर्पण में हम लोग ध्रुव से माप रहे थे, और यहाँ सभी दूरी हम लोग को किससे मापना है? प्रकाश केंद्र से मापना। किससे मापना है? प्रकाश केंद्र से। समझ में आया ना। तो इस ओर आ गया, यानी किस ओर जा रहे हैं हम लोग? दाहिना साइड जा रहे हैं। तो दाहिना साइड जो जाते हैं हम लोग तो वो प्लस की ओर जाते हैं, बायां साइड जाते हैं मतलब माइनस की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस साइड ना गया जी, तो इस साइड वाला को क्या बोलेंगे हम लोग? धनात्मक। तो बोले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी इस साइड ना गया जी, पीछे ना गया, इधर होगा क्या कभी? इधर ना बन जा रहा है, तो ये हो गया ऋणात्मक। क्या हो गया? समझ में आ गया ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रहेगा? कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन रहेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो मेरा सीधा सा जवाब होगा कि फैलती हुई प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे मैं आप लोग का एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रहे हैं, लाइट को ऑफ कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको फैलती हुई प्रकाश किरणें दिखाई दे रहा होगा, है ना। और इसको हम क्या कर रहे हैं? उत्तल लेंस से अपवर्तित करवा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, देखिए ये है आपका उत्तल लेंस। तो आप देखिए क्या कर रहा है? फैलती हुई प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया है ना, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो समझ में आ गया आप लोगों को ना। चलिए, बहुत अच्छा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।